हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। साथियों, हम आपके लिए हॉकी से संबंधित ये वीडियो लेके आए हैं जो कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी देगा। इस वीडियो के बाद में आपके लिए दिमाग से हॉकी के लिए जो क्यूरीज आती है, हॉकी के संबंधित जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चनों का हल इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ है, हॉकी वर्ल्ड कप 2023, उससे संबंधित जो जूनियर हॉकी होती है, सीनियर हॉकी होती है भारत में, उसके अलावा एशिया कप होती है और आइस हॉकी होती है, उससे संबंधित सभी प्रकार की आपके दिमाग में जो प्रश्न है, जो क्यूरीज है, वह सभी प्रकार की आज खत्म कर दी जाएगी। स्टार्ट करते हैं हम। ये जो हॉकी है, इस हॉकी को कौन हैंडल करता है, कौन कराता है? तो साथियों, इसको कराता है फेडरेशन हॉकी। कौन सा? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। कौन? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन इसे कराता है। यह अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना कब हुई साथियों? 7 जनवरी 1876 को। कब हुई थी? आपको ये तारीख ध्यान रखनी है, 7 जनवरी 1876 को इसकी स्थापना हुई थी। आपसे पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहां है, तो हेडक्वार्टर है साथियों लुसाने। लुसाने कहां? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड। उसके बाद में इंपॉर्टेंट है इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो नरेंद्र बत्रा है ये भारत के हैं। कौन है? नरेंद्र बत्रा। ये हॉकी के क्या है? अध्यक्ष है। इसी के अलावा सीईओ पूछ ले तो ये है थियरी वेल। कौन? थियरी वेल। आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये है नरेंद्र जी बत्रा। कौन है साथियों? नरेंद्र बत्रा। देखो साथियों, हॉकी की जो कल्पना है, ये जो कल्पना है किसने की थी? पाकिस्तान के जो एयर मार्शल थे नूर खान। किनके द्वारा? एयर मार्शल पाकिस्तान के, इनके द्वारा ये कल्पना की गई थी कि हॉकी से संबंधित पहला विश्व कप है साथियों वह 1971 में। कहां पे? 1971 में बार्सिलोना के स्पेन जो देश है उसका बार्सिलोना का जो शहर है उसके अंदर 1971 में हॉकी का वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था। जो प्रथम ट्रॉफी है साथियों ये 61 सेंटीमीटर की थी। कितने? 61 सेंटीमीटर लंबी थी। इसे सोने और चांदी से पाकिस्तान की जो सेना है उसी के द्वारा मनाया गया था। 1971 में जब पहला वर्ल्ड कप हुआ था साथियों, इसे जीता था पाक ने। किसने जीता? पाक ने। देखो, ट्रॉफी भी पाक ने बनाई और जीता भी पाक ने। किसने जीता? पाक यानी पाकिस्तान ने, जो नालायक देश हमारा पड़ोसी है, उसी ने इसको जीता था 1971 में। किसे हराया? स्पेन को हराकर। जहां आयोजन हो रहा था उसी देश को हराकर पाकिस्तान ने यह वर्ल्ड कप जीता था। कौन सा? 1971 में जब वर्ल्ड कप प्रारंभ हुए थे। उसके अलावा साथियों जब सेकंड वर्ल्ड कप हुआ, ये पहले 2 साल में होते थे, लेकिन उसके बाद में 4 साल में वर्ल्ड कप होने लगे। जब 2 साल में वर्ल्ड कप होते तो 1973 का वर्ल्ड कप जो है वह नीदरलैंड ने जीता था। किसे हराकर? हमारे प्यारे देश भारत को हराकर। किसने जीता था? नीदरलैंड को। लेकिन उसके बाद में 1975 का जो वर्ल्ड कप हुआ उसमें भारत ने नालायक पाकिस्तान, किसको? नालायक पाकिस्तान को हराकर किसने जीता? हमारे प्यारे भारत देश ने। 1975 में पहला वर्ल्ड कप हॉकी का किसने जीता था? भारत ने। पहली बार भारत ने 1975 में जीता था और पहला जो हॉकी वर्ल्ड कप है वह 1971 में पाकिस्तान ने जीता था। किसे हराकर? स्पेन को हराकर। साथियों कहां हुआ था? बार्सिलोना, स्पेन, बार्सिलोना के अंदर। साथियों इसी के अलावा महिला हॉकी विश्व कप 2022, महिला हॉकी विश्व कप 2022 हुआ था 1 से 17 जुलाई 2022 में। कब? 2022 में। ये साथी 15वां संस्करण था। कौन सा? 15वां संस्करण था। इसे नीदरलैंड ने स्पेन को हराया। नीदरलैंड ने स्पेन को हराकर जीता। कौन सा संस्करण? 15वां 2022 का। नीदरलैंड ने स्पेन को हराकर ये जीता था। इसी के अलावा जो हाल ही में इंपॉर्टेंट ये है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है जो 15वीं हॉकी विश्व कप पुरुष 2023, ये कहां हुई है? हमारे प्यारे से देश भारत में। कहां पे? राउरकेला कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा के अंदर। कहां पे? उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर हुआ है साथियों ये वर्ल्ड कप, भारत के ओडिशा के अंदर। अब हमसे पूछ सकते हैं इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर क्या है साथियों? ओली। इसका शुभंकर ओली है। ओली क्या है साथी मैं आपको बताऊं, जो कछुआ होता है, कछुए के ऊपर जो परत होती है वह बहुत मजबूत होती है, तो उसी को आधार मानकर जो राउरकेला उड़ीसा ने इसको ओली को क्या बनाया? शुभंकर हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का। अब इसे जीता किसने? इंपॉर्टेंट ये है
किसने जीता साथियों? ये जर्मनी ने जीता है। किसे हराकर जीता है? बेल्जियम को। कितने से हराया? 5-4 से। होता क्या है, जो पूरा मिनट होते हैं, 60 मिनट का हॉकी का मैच होता है, अगर उसमें भी अगर बराबर रह जाता है, स्कोर बराबर रह जाता है, तो क्या होता है? पेनल्टी शूट आउट होती है। तो पेनल्टी शूट आउट के अंदर जर्मनी ने 5 गोल मारे और बेल्जियम ने 4 गोल मारे और इसे जीत लिया किसने? जर्मनी ने। अब कौन सी बार जीता जर्मनी ने साथियों? जर्मनी तीसरी बार ये वर्ल्ड कप जीता है। कौन सी बार? तीसरी बार। अगर आपसे पूछ ले सबसे अधिक बार किसने जीता है हॉकी वर्ल्ड कप, तो वो जीता है नालायक पाकिस्तान ने। किसने जीता साथियों? नालायक पाकिस्तान ने। साथियों देखो, आयोजन स्थल कहां? राउरकेला कलिंगा स्टेडियम, उड़ीसा। कहां पे? ओडिशा के अंदर। ये ओडिशा के अंदर हुआ है और ये मैच 2 स्टेडियम में हुए थे साथियों। कौन से 2 स्टेडियम में हुए थे? एक तो बीजू पटनायक स्टेडियम था साथियों। कौन सा? बीजू पटनायक स्टेडियम था और एक राउरकेला कलिंगा स्टेडियम। इन दोनों जगह पे ये टूर्नामेंट आयोजन किया गया था, आईसीसी वर्ल्ड कप। अब इसमें जर्मनी ने किसे? बेल्जियम को 5-4 से हरा दिया। ये आप देख रहे हैं जर्मनी की टीम ने हराया है। और आपको जो ओली बताया था, शुभंकर कछुआ, जो ओलिव रिडले मिलता है, आपको पता है साथियों, ओडिशा के समुद्र तट में, उसी को ओली को क्या बनाया गया साथियों? इसका शुभंकर बनाया गया, जो आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अब साथियों इसी के साथ क्या है, वर्ल्ड कप 2023 में जो इनाम दिए जाते हैं उससे संबंधित भी पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो आपको सभी ये जो नाम है इन्हें एक बार नजरों से निकाल लेना है, ताकि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। तो साथियों इसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है वह दिया है निकलास वेलन। किसे दिया है? निकलास वेलन को दिया है, जो कहां के हैं साथियों? जर्मनी के। कहां के हैं? जर्मनी के हैं साथियों। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसे दिया गया? विंसेंट वनास। ये कहां के हैं? बेल्जियम के। देखो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी तो निकलास वेलन है, जर्मनी के हैं, और गोलकीपर कौन है? विंसेंट वनास, जो बेल्जियम के हैं। इसी के अलावा शीर्ष गोलकीपर और बेस्ट डिफेंडर किसे दिया गया? बेस्ट डिफेंडर जेरेमी हेवर्ड को। ये कहां के साथियों? ऑस्ट्रेलिया के हैं। कहां के साथियों? ऑस्ट्रेलिया के। कौन? जेरेमी हेवर्ड। गोल के लिए सर्वश्रेष्ठ टीम सेलिब्रेशन। अब साथियों ये नया पुरस्कार चला है, टीम सेलिब्रेशन का अवार्ड, तो ये दिया गया दक्षिण कोरिया को। किसको दिया है साथियों? दक्षिण कोरिया को दिया गया। फैंस चॉइस अवार्ड, फैंस की जो चॉइस के अनुसार वोटिंग होती है उसमें अवार्ड किसे दिया गया? क्रिस्टोफर रूहर। ये जर्मनी के हैं साथियों। किसके हैं? जर्मनी के। इसी के अलावा फेयर प्ले अवार्ड, जो सबसे बढ़िया फेयर प्ले, किसी झगड़े बिना किसी झगड़े के अगर प्यार से खेलता है उसे फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है साथियों। यह दिया गया बेल्जियम को, जो एम्पायरों को एम्पायरों को सहायता करते हुए खेलते हैं, किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाते खिलाड़ियों को, और खेल भावना के खेल से जो खेलते हैं उन्हें फेयर प्ले अवार्ड दिया जाता है साथियों। यह दिया गया है बेल्जियम को। उसी के अलावा सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर होता क्या है साथियों? ये हॉकी होती है, जैसे ये हॉकी का फील्ड है, यहाँ पे ये होता है, ये गोल पोस्ट होती है, जो आगे खेलते हैं वह तो होते हैं फॉरवर्ड, ये खेलते हैं मिडिल में, ये होते हैं मिडफील्डर, और जो पीछे सुरक्षा करते हैं अपनी पोस्ट की ये होते हैं डिफेंडर होते हैं। तो जो मिडफील्ड का जो पुरस्कार है, कौन सा? सर्वश्रेष्ठ मिडफील्डर का पुरस्कार दिया गया विक्टर वेगनेज। किसे? विक्टर वेगनेज को। ये भी कहां के हैं? बेल्जियम के हैं साथियों। कहां के हैं? बेल्जियम के। इसी के अलावा एक पुरस्कार और दिया गया साथियों, सर्वश्रेष्ठ जूनियर खिलाड़ी, मतलब एक जूनियर खिलाड़ी है इसी टीम के अंदर, जिसे कौन है वो? मुस्तफा कासिम। कौन है? मुस्तफा कासिम। ये कहां के साथियों? दक्षिण अफ्रीका के हैं साथियों। कहां के? दक्षिण अफ्रीका को। इन नामों को आपको देख लेना है, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपके जरूर आएगा आगामी किसी ना किसी परीक्षा में साथियों। अब हॉकी एशिया कप, हॉकी एशिया कप 2022 हुआ साथियों। ये का आयोजन कहां हुआ है? इंडोनेशिया में। ये कहां के? जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के अंदर हुआ है, जिसमें गोल्ड तो जीता है साउथ कोरिया ने साथियों। किसने? साउथ कोरिया ने। सिल्वर मलेशिया ने और ब्रोंज भारत ने जीता। किसे हराकर? चाइना को हराकर। यह भी नालायक है साथियों। किसे? चाइना को हराकर यह पुरस्कार जीता है भारत ने।
अब हॉकी एशिया कप 1982 में प्रथम बार हुआ था साथियों। कब? 1982 में प्रथम बार हुआ था, पाकिस्तान में ही हुआ था और पाकिस्तान ने इसे जीता था। किसे? हॉकी एशिया कप को किसने जीता था? पाकिस्तान ने। अब प्रथम जो एशिया कप भारत ने कब जीता साथियों? देखो हुआ तो 1982 प्रथम पाकिस्तान में था, पाकिस्तान ने ही जीता, ठीक है। इस बार का हॉकी एशिया कप कहां हुआ? इंडोनेशिया में। किसने जीता? साउथ कोरिया ने। भारत ने क्या जीता? ब्रॉन्ज। किसे हराकर? चाइना को। और प्रथम जो एशिया कप भारत कब जीता? ये जीता 2003 कोलंबपुर में। 2003 कोलंबपुर, 2007 कोलंबपुर और 2017 के अंदर भारत ने 3 बार एशिया कप जीता साथियों, आपको ये ध्यान में रखना है। महिला एशिया कप 2022, अब देखो वो तो पुरुष एशिया कप था, ये महिला एशिया कप का आयोजन कहां किया गया साथियों? ये मस्कट, ओमान। पहला वाला कहां किया गया था पुरुषों का? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। महिला वाला कहां किया गया साथियों? मस्कट, ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। इसे जापान ने जीता साथियों, जापान ने। किसे जीता है? जापान ने जीता है, दक्षिण कोरिया को हराकर। और भारत का स्थान कौन सा रहा साथियों? तीसरा। उसमें भी तीसरा, इसमें भी तीसरा। इसी के अलावा प्रथम महिला एशिया कप कब हुए थे साथियों? 1985 में। कहां पे हुआ था आयोजन? सियोल। दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है साथियों, सियोल। दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया जो पड़ोसी देश है उसमें सियोल दक्षिण कोरिया की राजधानी कौन सी है? सियोल। इसमें विजेता दक्षिण कोरिया रहा था साथियों। कौन रहा था? दक्षिण कोरिया। महिला एशिया कप कहां हुआ? 2022 मस्कट, ओमान के अंदर। जापान जीता दक्षिण कोरिया को हराकर। भारत का स्थान कौन सा? तीसरा। प्रथम महिला एशिया कप कब हुए थे साथियों? 1985 में। आयोजन कहां हुआ था? सियोल दक्षिण कोरिया में। और जीता किसने इसे? दक्षिण कोरिया ने जीता साथियों। इसी के अलावा भारत के अंदर पहले वर्ल्ड की बात हो गई, फिर एशिया की हो गई, अब हम भारत की बात कर लेते हैं। भारत में एक हॉकी होती है, हॉकी इंडिया सीनियर। सीनियर जो हॉकी होती है साथियों पुरुष वर्ग की है, 2022 की। किसने जीती है? ये जीती है हरियाणा ने। अब हुआ क्या था? ये भोपाल के अंदर। कहां हुआ था टूर्नामेंट? भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी के अंदर हुआ था। अब ये जीता किसने? ये जीता है हरियाणा ने। किसने? खेलों का राज्य हरियाणा। और उपविजेता कौन रहा साथियों? तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु रहा। इसी के अलावा एक 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियन, इसको ध्यान रखना साथियों, कौन सी? 9वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी। जो आइस होती है साथियों उसी के अंदर इस हॉकी को खेला जाता है हमारे हिमालय की तरफ। अब आयोजन का हुआ काजा। काजा कहां पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। अब साथियों आइस हॉकी चैंपियन है तो ये इधर तो हो नहीं सकती, जहां बर्फ गिरती है वहीं होनी, जैसे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, इधर ही हॉकी का टूर्नामेंट आयोजन किया जाता है। तो काजा कहां पे पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। ये संस्करण भी 9वां था। कौन सा? 9वां। ये संस्करण था 9वां। इसे जीता है लद्दाख ने। किसने जीता है भाई साहब? लद्दाख ने जीता है और चंडीगढ़ को हराकर। किसे हराया है? चंडीगढ़ को। और तीसरे स्थान पे रही थी दिल्ली। कौन रही थी? दिल्ली। पहली लद्दाख, दूसरी चंडीगढ़, तीसरी दिल्ली। अब इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया कर्मा पेशे खांडो। किसको दिया गया वैसा? कर्मा पेशे खांडो को ये पुरस्कार दिया गया है। अब साथियों FIH हॉकी 5S भारत ने पोलैंड को 6-4 से हराया। अब आप सोच रहे होंगे 5SA क्या? तो साथियों मैं आपको बताऊं, ये 20 मिनट का खेल होता है मात्र। वैसे तो हॉकी कितने मिनट की होती है साथियों? 60 मिनट की होती है, लेकिन ये 20 मिनट का एक खेल किया जाता है, इसीलिए इसे 5S का नाम दिया गया। इसमें क्या होते हैं? 10-10 के, कितने? 10-10 के 2 पार्ट कराए जाते हैं, जिससे यह 20 मिनट का कुल खेल होता है। तो ये खेल हुआ था, भारत ने पोलैंड को हराया। कहां हुआ ये? लुसाने। कहां पे? लुसाने, स्विट्जरलैंड। और इसका हेडक्वार्टर भी कहां है हॉकी का साथियों? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अब हॉकी का समय देखो, आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं, अभी जो एग्जाम चल रहे हैं CHSL और SSC GD के, उसमें डायरेक्ट पूछा गया है कि हॉकी में जो खेल होता है कितने समय का होता है? कुल कितने समय का होता है साथियों? 60 मिनट का होता है। और इसी के अलावा अगर ये टाइम पूछ सकता है तो इसकी क्राइटेरिया भी पूछ सकता है कि हॉकी की फील्ड, बॉल का वजन वगैरह पूछ सकता है। तो मैं आपके लिए ये भी लेके आया हूं। जो हॉकी की फील्ड होती है साथियों, इसकी लंबाई तो 91 मीटर होती है, चौड़ाई 55 से 50 मीटर होती है। जैसे देखो ये हॉकी का फील्ड है, तो इसकी लंबाई, ये लंबाई तो हो गई कितनी? 91 मीटर, 91 मीटर। लेकिन ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 50 से 55 मीटर। कितनी? 50 से 55 मीटर ये हॉकी की चौड़ाई हो जाएगी। इसी के अलावा जो बॉल होती है, इसका ग्राम कितना होता है? 155 ग्राम। कितना? 155 ग्राम। 155 ग्राम की बॉल का वजन होता है जो हॉकी की बॉल होती है साथियों। इसी के अलावा हॉकी की जो स्टिक होती है, साथियों,
इसका वजन ये होती है 39 इंच की। कितनी? 39 इंच की होती है साथियों हॉकी। इसी के अलावा हॉकी की जो गोल पोस्ट होती है साथियों, जो गोल पोस्ट होती है उसकी लंबाई, तो देखो ये गोल पोस्ट होती है, इसकी लंबाई तो 2.25 मीटर, ये 2.25 मीटर, और चौड़ाई जो होती है 3.66 मीटर की होती है। वापस देख लेना आपको साथियों, हॉकी का जो समय है वह तो 60 मिनट, हॉकी की जो फील्ड है 91 मीटर तो साथियों लंबी होती है और 50 से 55 मीटर चौड़ी होती है साथियों। और जो बॉल का वजन होता है वो 155 ग्राम होता है। हॉकी की स्टिक लगभग 39 इंच लंबी, क्रिकेट की तो होती है, क्रिकेट का जो बैट होता है वो होता है साथियों 38 इंच का, और जो हॉकी की स्टिक है वो मात्र 1 इंच ज्यादा होती है। देखो अगर आपसे क्रिकेट के बैट का पूछ ले तो वह तो होगी 38 इंच का, 38 इंच का, ठीक है। 38 इंच का बैट होता है, 39 इंच की हॉकी होती है, और इससे 10 माइनस कर दें तो 28 इंच के क्या होते हैं? स्टंप। जो क्रिकेट के स्टंप होते हैं साथियों 28 इंच कुछ होते हैं। ये आपके ये हो गया 12वीं सीनियर जो महिला राष्ट्रीय हॉकी साथियों, 12वीं सीनियर महिला, पुरुषों की देख ही ली थी, ये महिलाओं की है। पुरुषों की भोपाल हुई थी और महिलाओं की भी भोपाल में हुई है। उसे तो हरियाणा ने जीता था कर्नाटक को हराकर, और महिला की जो है उड़ीसा ने जीता। किसने जीता है? उड़ीसा ने। किसे हराकर? इसमें भी इसने कर्नाटक को हराकर जीता है। भारत, अब साथियों अब भारत की बात कर लेते हैं। जो उड़ीसा में वर्ल्ड कप हुआ है, हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा के अंदर, हॉकी वर्ल्ड कप जो उड़ीसा के अंदर हुआ है साथियों, इसमें इंडिया का स्थान रहा है कौन सा? 9वां। कौन सा रहा है साथियों? 9वां स्थान रहा है। आपको यह भी ध्यान रखना, आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हुआ है उसमें भारत का स्थान कौन सा रहा? तो साथियों भारत का स्थान रहा है 9 नंबर पे। 9 नंबर पे भारत रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कहां हुआ? राउरकेला उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया। कौन जीता? जर्मनी जीता। किसे हराकर? बेल्जियम को हराकर। और इसी के अलावा 1980 के बाद 2022 टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता भारत ने। कितने साल बाद? 32 साल बाद। और भारत के अगर कप्तान पूछ ले साथियों तो वह है मनप्रीत सिंह। कौन है? मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह हमारे जो हॉकी है उसके कप्तान है। और आपको बता दूं 2000 टोक्यो जो ओलंपिक हुए थे टोक्यो के अंदर 2022 में, उसके जो ध्वजारोहक थे वे भी कौन थे? मनप्रीत सिंह, हॉकी के कप्तान हमारे, जो पंजाब से संबंध रखते हैं और हॉकी के प्लेयर है साथियों। अब साथियों ये पुरस्कार हैं जो FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी के द्वारा दिए जाते हैं। तो 2021-22 के पुरस्कार है, इन्हें भी देख लेना, इनमें से पुरस्कार पूछ सकते हैं। मैंने आपको वर्ल्ड कप के कराई दिए, इसके अलावा आपको ये पुरस्कार भी ध्यान रखना है जो लुसाने स्विट्जरलैंड द्वारा दिए जाते हैं। तो साथियों महिला राइजिंग प्लेयर, कौन सी? महिला राइजिंग प्लेयर का अवार्ड किसे दिया गया है? मुमताज खान को। किसको दिया गया है? मुमताज खान को दिया गया है। आपको ये ध्यान रखना। गोलकीपर महिला के अंदर सविता पूनिया को दिया गया साथियों। सविता पूनिया ये हमारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंध रखती है साथियों। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से संबंध रखती है। कहां से? हनुमानगढ़ से। कौन? सविता पूनिया। इसी के अलावा जो पुरुष में गोलकीपर का जो अवार्ड दिया गया वह दिया गया PR श्रीजेश को। PR श्रीजेश ये देख रहे हैं आप, ये सविता जी पूनिया जो गोलकीपर है हमारे भारतीय महिला हॉकी टीम की, ये PR श्रीजेश है साथियों। जो पुरुष हॉकी है उसके हमारे गोलकीपर है। और आप देख रहे हैं मनप्रीत सिंह, ये है हमारे, सॉरी ये मनप्रीत सिंह नहीं साथियों, हरमनप्रीत सिंह है। हरमनप्रीत सिंह को ये सर्वश्रेष्ठ प्लेयर लगातार दूसरी बार, ये चौथे खिलाड़ी हैं विश्व के जिन्हें लगातार दूसरी बार हरमनप्रीत सिंह। ये होता है क्या साथियों? जो साल भर का खेल होता है उसके आधार पर ये पुरस्कार दिया जाता है। ये किसे दिया गया? हरमनप्रीत सिंह को। ये है हरमनप्रीत सिंह। और मनप्रीत सिंह है हमारे हॉकी के कप्तान, भारतीय पुरुष हॉकी के कप्तान। इसी के अलावा सर्वश्रेष्ठ महिला का जो खिताब है वे किसे दिया गया? फेलिस अल्बर्स को। फेलिस अल्बर्स को जो कहां की है? नीदरलैंड की। अब साथियों आपसे पूछ सकते हैं कि हॉकी इंडिया का अध्यक्ष कौन है? अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष तो कौन है? नरेंद्र बत्रा। लेकिन आपको हॉकी इंडिया का अध्यक्ष ध्यान रखना वे कौन है? दिलीप तिर्की जी। कौन है? दिलीप तिर्की जी। हॉकी से संबंधित ये संबंधित आप प्रश्न थे जो आपके सामने साथियों। ये वीडियो है, आपको कैसा लगा हमें बताएं और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।